हेलो एवरीवन। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं वीवीटीएन हाइब्रिडाइजेशन का सेकंड लेक्चर। इससे पहले इसका एक लेक्चर हो गया है, इसका भी दो लेक्चर हो गया और इसका भी दो लेक्चर हो गया। ये सारा प्लेलिस्ट में है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। देखो, sp2 हाइब्रिडाइजेशन के लिए मैंने क्या बताया था, एच वैल्यू कितना होना चाहिए, 3। तो हो गया हाइब्रिडाइजेशन। अब तीन क्या क्या हो सकता है, या तो तीन सिग्मा बॉन्ड हो सकता है, या फिर दो सिग्मा प्लस वन लोन पेयर हो सकता है, ये पॉसिबल है। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले C2H6 का देखते हैं। देखो, दो कार्बन। अब कार्बन का बैलेंस वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। अब इसमें छह ऑक्सीजन है, तो तीन ऑक्सीजन इसको दे, सॉरी तीन हाइड्रोजन है, तीन हाइड्रोजन इसको दे दो, इसमें तीन इसको दे दो, तो हो गया छह। अब ये एक बच गया, तो ये आपस में बॉन्ड बना लेगा। तो इसका जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा, ये सी सिंगल बॉन्ड सी, तीन हाइड्रोजन एक कार्बन से जुड़े हैं। ठीक है, अब इसका हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। सी कितने बॉन्ड से घिरा हुआ है, एक दो तीन चार, चार सिग्मा बॉन्ड है। तो चार सिग्मा बॉन्ड के करस्पॉन्डिंग sp3 हो जाएगा, ये भी sp3 हो जाएगा। हमारा sp2, हमको sp2 पूछ रहा था, ये नहीं होगा। अब C2H4 का यही देखते हैं स्ट्रक्चर। एक दो तीन चार, या एक दो तीन चार। अब एक C2H4 यानी टोटल चार हाइड्रोजन है, तो एक के पास दो हाइड्रोजन आएगा, इसके पास भी दो हाइड्रोजन आएगा। तो ये दो इलेक्ट्रॉन कार्बन का, ये दो इलेक्ट्रॉन कार्बन का आपस में मिल जाएगा। तो इस तो ये अब इसका अगर हम बॉन्ड काउंट काउंट करें, तो सिग्मा बॉन्ड कितना है, एक दो तीन। ठीक है, तो ये तीन के करस्पॉन्डिंग sp2 हो जाएगा, इसका भी sp2 हो जाएगा। ठीक है, ये वीबीटी के थ्रू हमें समझ में आता है कि दो एटम आपस में सिर्फ एक सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, उसके बाद अगर बॉन्ड बॉन्ड बनाए तो वो पाई बॉन्ड हो जाता है। सपोज अगर ए एटम है और बी एटम है, ये एक बॉन्ड बनाए तो सिग्मा, दूसरा बनाए तो पाई, फिर तीसरा बनाए तो दो, तो तो दो पाई बॉन्ड हो गया, एक सिग्मा बॉन्ड और दो पाई बॉन्ड। अब जैसे ही चौथा बॉन्ड बनाता है ना, तो फिर डेल्टा बॉन्ड होता है ये। ठीक है, डेल्टा बॉन्ड आगे पढ़ेंगे, इसमें इतना ही है केमिकल बॉन्डिंग में। ठीक। अब BeCl2, BeCl2 का स्ट्रक्चर देखोगे तो बी के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन दो होते हैं, ये Cl, ये Cl, ये sp हो गया। अब C2H4 देख लो, C2H2 है ना, C2H2। कार्बन के टोटल कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, तो टोटल कितना बॉन्ड बन जाएगा, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड। इसको ऐसे अच्छे से लिख सकते हैं। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन, सिग्मा बॉन्ड कितना है एक कार्बन के पास, एक दो, तो दो के करस्पॉन्डिंग sp आएगा, sp आएगा। इनको पूछा गया था sp2, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट। sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कंटेंट्स देखो, इसपे sp3 में s कैरेक्टर कितना है वो पूछ रहा है। इसका फॉर्मूला आता है, बट हमको फॉर्मूला से नहीं जाना, इसका डायरेक्ट बता देता हूँ, बहुत इजी है ये sp3। इसमें टोटल कितना ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, एक s है, तीन p है। ठीक है, टोटल कितना है, चार। हमको कितना पूछा गया है, जो s का रोल कितना है, एक है, 1/4 s कैरेक्टर। अगर इसमें पूछे p का रोल कितना है, 3/4 p कैरेक्टर। सिंपल है, इसमें कुछ भी पूछे। सपोज हमको पूछ दिया sp3d2, इसमें p का कैरेक्टर हमको कितना पूछ देगा, सपोज p का। तो टोटल कितने बॉन्ड है, तीन, दो पांच, एक छह। p का पूछ रहा है ना, तो ऊपर में तीन, 1/2 p कैरेक्टर। ठीक है, ये सब इतना नहीं, बस मैंने बताई, बहुत इजी। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन है तो आप इसको इसी तरह हैंडल करो, ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो 1/4 s कैरेक्टर। The type of habitation and number of lone pair of electron of Xe, xenon in xenon COF4 respectively। इसमें हमको पूछ रहा है XeOF4 में बॉन्ड पेयर कितना है एंड लोन पेयर कितना है। नहीं, बॉन्ड पेयर नहीं पूछ रहा,
हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है ना। ठीक है, तो दो तरीका है। पहले तो ये निकाल लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन, फॉर्मूला से निकाल लो। 1/2। जिनोन का क्या होता है? 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मोनो एटॉमिक एटम ऑक्सीजन है? नहीं है। फ्लोरीन है तो हाँ है, +6। चार्ज कुछ भी नहीं है तो -0 +0, ये -0 कैटायन के लिए, +0 एनायन के लिए। तो 1/2, 8 + 6, 14 = 7। कुछ गलती हुआ क्या? हाँ, XeF4 है ना, तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। तो ये 6 आ जाएगा। 6 के करस्पॉन्डिंग S P P P D D हो गया। 4 2 6 SP3 D2। इस तरह से लिखना सीख लोगे तो कभी गलती नहीं होगा, और याद भी नहीं करना पड़ेगा जो कितना नंबर आएगा तो क्या होगा, वो भी याद नहीं करना पड़ेगा इस तरह से। तो SP3D2 ये सही है, ये गलत, ये गलत, ये सही है। हमको लोन पेयर काउंट करना है। ठीक है, तो 6 में कितना बॉन्ड पेयर है, कितना लोन पेयर है, देखो। अब XE वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8। 4 फ्लोरीन अटैच कर दो, 1 2 3 4। अब हमको पता है ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाता है, डाइवेलेंट है, तो कितना बॉन्ड लोन पेयर बच गया? एक लोन पेयर। ये भी नहीं होगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। The planar structure of BF3 can be explained by the fact that BF3 is, इसमें हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है BF3 का। बोरोन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 3। 1 2 3। ये 3 फ्लोरीन के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो टोटल बॉन्ड पेयर कितना हो गया? 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड 3 है। sp2। फॉर्मूला से निकालना है तो वो भी देख लो। 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना था? 3। मोनो एटॉमिक कितना है? 3। माइनस कैटायन चार्ज प्लस एनायन चार्ज, 1/2 इंटू 6। 3 3 के करस्पॉन्डिंग sp2। नेक्स्ट, sulfur react with chlorine in 1:2 ratio and form X. Hydrolysis of X gives a sulfur compound Y. What is the hybridization state of central atom in the anion of Y? इसमें दो चीज नोटिस करो। एक पहले एनायन पूछा है, एनायन ऑफ Y पूछा गया है। पहले तो इस रेशियो में इसका रिएक्शन करवाया गया है, किसके साथ? तो क्लोरीन के साथ। पहले फॉर्म X हो रहा है, मतलब सल्फर और क्लोरीन, ये X बन रहा है। अब X का हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हैं तो Y बन रहा है। अब Y में जो एनायन है उसका हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है, तो देख लो। सल्फर को जब 1:2 रेशियो में करवाते हैं तो वो HCl4 बनता है। ठीक है, जब HCl4 को हाइड्रोलाइसिस करते हैं H2O के साथ तो ये SOH4 प्लस HCl बनता है। ठीक है, अब इससे वाटर रिमूव करते हैं तो H2SO3 बनता है। अब इसमें से एनायन पार्ट का हमको पूछा है, इसका जो एनायन पार्ट होगा SO3, दो हाइड्रोजन है तो 2 माइनस, इसका हमको हाइब्रिडाइजेशन पूछा गया है। ठीक है, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए सबसे पहले तो फॉर्मूला देख लो। 1/2 सल्फर ऑक्सीजन की फैमिली का है तो 6, प्लस मोनोएटम एक भी नहीं है, 0। कैटायनिक चार्ज नहीं है तो 0। एनायनिक चार्ज कितना है? तो ये 2। 1/2 इंटू 8 = 4। तो 4 के करस्पॉन्डिंग क्या होगा? एक S 3 P, तो sp3। नेक्स्ट, sp3 हाइब्रिडाइजेशन रिजल्ट इन, देखो sp3 sp3d टोटल कितना? 5। 5 या तो सिग्मा बॉन्ड या फिर 4 सिग्मा बॉन्ड, एक लोन पेयर, एक लोन पेयर। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर प्लेनर कैसे बनता है? 1 2 3 4, इसमें कितना बॉन्ड पेयर? 1 2 3 4। इसमें हमारे पास sp3 में कितना चाहिए? 5 चाहिए, तो ये नहीं होगा। ऑक्टाहेड्रल कैसे बनता है? 6। 1 2 3 4, एक ऊपर रहता है एक नीचे रहता है, ये इन अ प्लेन
ये अबव द प्लेन, ये बिलो द प्लेन, तो इसके लिए 1 2 3 4 5 6, तो 6 चाहिए। यहाँ पे हमारे पास 5 है, तो ये भी नहीं होगा। ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ट्राइगोनल पहले ट्राइगोनल बना लो, 1 2 3, बाय पिरामिडल, एक ऊपर एक नीचे। हमारे कितना बॉन्ड बन रहा है? 1 2 3 4 5, हमारे पास कितना है? 5 ही चाहिए, तो sp3d यही हो जाएगा आंसर। टेट्राहेड्रन देख लो, टेट्राहेड्रन 1 2 3 4, यही होता है टेट्राहेड्रन। लिख देते हैं, ये ऑक्टाहेड्रन। क्या तुम्हारा आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, इसमें ऑप्शन तो दिया गया नहीं, चलो फिर भी देख लेते हैं हम। SF4 का पहले फॉर्मूला से ही निकाल दे। 1/2, सल्फर ऑक्सीजन फैमिली से है तो 6 प्लस 4 फ्लोरीन है, मोनोएटॉमिक है, +4 -0 +0, 1/2 इंटू 10 इक्वल्स टू 5। 5 में करस्पॉन्डिंग क्या हो गया? sp3d, तो यानी जो ए होगा, sp3d किस में है? तीसरा में। इस तरह के क्वेश्चन करोगे तो और ज्यादा एक्सपर्टीज आएगी, क्योंकि इसमें ऑप्शन तो है नहीं, हमें हर एक को सॉल्व करना होगा, वरना एक को सॉल्व करते मिल गया तो उसी को आंसर टिका के निकल जाते हैं हम लोग। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को आप वीडियो पॉज करके भी खुद से सॉल्व करके ट्राई कर सकते हो। चलो IF5, 1/2, आयोडीन हेलोजन फैमिली का है, जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, प्लस 5 फ्लोरीन है, मोनोएटॉमिक है तो +5, -0 +0, 1/2, 7 5 12 equals to 6। 6 के corresponding sp3d2, NO2 प्लस 1/2, नाइट्रोजन का 5 होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन मोनोएटॉमिक तो है नहीं, 0। कैटायनिक चार्ज कितना है? 1, तो -1। एनायनिक चार्ज कितना है? 0। 1/2 इंटू 5 में से 1 गया 4, 2 के करस्पॉन्डिंग sp। चलो बी का क्या था? बी का था sp3d2, sp3d2, तो बी का फर्स्ट, सी का sp यानी 5, और बी बच गया है ना। बी देख लेते हैं, NH4 प्लस 1/2, नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, ऑक्सीजन हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है तो 4, कैटायनिक स्पीसीज 1 है, -1, एनायनिक स्पीसीज नहीं है तो 0। 1/2, 5 4 9 में से 1 गया 8, close to 4। 4 के करस्पॉन्डिंग sp3, sp3 कहाँ है? 4। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर। Next question. XeF6 on partial hydrolysis gives a compound X which has a square pyramidal structure X. Is देखो, XeF6 अगर हाइड्रोलाइसिस करता है, वो XeOF4 बनाता है, उस तरह से आंसर सी हो गया। बट अगर हम लोग स्ट्रक्चर के थ्रू जाते हैं तो वैसे हमको सारा स्ट्रक्चर देखना ही है। XeO3, देखो इसका अगर डायरेक्ट बनाना चाहोगे, यहाँ पे XeO3 बनाते हैं, Xe लिखो। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक ऑक्सीजन 2 डबल बॉन्ड बनाता है, एक लोन पेयर प्लस 3 सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3, तो 1 + 3 = 4, ये हो गया sp3। ठीक है, अब x, सॉरी, XeO4, Xe लिखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, 4 ऑक्सीजन 8 बॉन्ड बनाएगा। अब एक सिग्मा बॉन्ड है, दूसरा पाई बॉन्ड, आप सिग्मा बॉन्ड काउंट करो, 1 2 3 4, तो 4, ये भी sp3। अब इधर आ जाओ, XeOF4, देखो Xe, 1 2 3 4 5 6 7 8,
4 फ्लोरीन को दे दो, 2 ऑक्सीजन को दे दो, एक लोन पेयर बच गया। इसका जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है वो स्क्वायर पिरामिडल ही होता है। 4 फ्लोरीन एक प्लेन में है, ऑक्सीजन अबव द प्लेन, लोन पेयर बिलो द प्लेन। ये है स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें देखो 1 2 3 4 5, 5 सिग्मा बॉन्ड प्लस एक लोन पेयर। अगर इसका ज्योमेट्री पूछे, ज्योमेट्री हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3b2, 5 + 1 6 हुआ ना, तो 3 2 5 1 6। इसका ज्योमेट्री है ऑक्टाहेड्रल और स्ट्रक्चर है स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, और XeO2F2 को देखोगे ना, तो ये ज्योमेट्री देखो पहले इसका, एफ एफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन और यहाँ लोन पेयर। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4, 4 सिग्मा बॉन्ड प्लस एक लोन पेयर। ये हो गया sp3b। ज्योमेट्री अगर पूछे इसका, तो ट्राइगोनल पिरामिडल। ठीक है, और अगर इसका स्ट्रक्चर पूछे, तो इसका स्ट्रक्चर होता है सी, क्योंकि ये एक लोन पेयर पुश करके थोड़ा सा बेंट कर देता है इसकी। ठीक है, ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर में फर्क इतना है, ज्योमेट्री में हम लोग लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं, और स्ट्रक्चर में हम लोग लोन पेयर भूल जाते हैं। लोन पेयर का जो इम्पैक्ट पड़ता है स्ट्रक्चर पे वो हम काउंट करते हैं, बस वो देखते हैं, उसको इग्नोर नहीं करते, बस लोन पेयर को इग्नोर कर जाते हैं। सपोज यहाँ पे XeO3 है, XeO3 का जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है ना, ये ऐसा होता है। ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल और स्ट्रक्चर पिरामिडल। ठीक है, आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।